घर में रखे चकला और बेलन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, लेकिन यही चकला बेलन आपको बीमार कर सकता है और धन की हानि भी कर सकता है। कैसे, आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, अब ये बताइए कि चकला और बेलन, इसका क्या कनेक्शन है हमारी किस्मत के साथ और क्या तरीका है सही इस्तेमाल करने का? बहुत सही पूजा। देखो, लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्या क्या बात करते हैं। देखिए, आपके पूर्वज जो बताते थे, अब आप छोटी सी फैमिली लेकर के शहरों में रह रहे हैं। अब आपकी सास, आपकी दादी सास, आपके मतलब दादा बताने के लिए नहीं है कि ये तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो कार्यक्रम के माध्यम से ही अपनी पुरानी बातों को आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। देखो, चकला और बेलन ये दोनों राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हर बार साफ करके ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आप कभी कभी चकला बेलन साफ करते हैं तो इससे रोग और धनहानि होती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि रोजाना चकला बेलन जरूर धोना चाहिए। इससे आपके घर परिवार में निरोगी काया सबकी बनी रहेगी और लोग प्रसन्न रहेंगे। रोटी बनाते समय जब भी चकले से आवाज आती है, कुछ लोग जब रोटी चकले पर बेलना शुरू करते हैं, खट 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 की आवाज आती है। जो चकले के 3 पैर होते हैं, कभी एक उठता है, कभी एक गिरता है, कभी एक उठता है, कभी एक गिरता है, आवाज आती है। ये आवाज शुभ नहीं है, ये अशुभ संकेत है, ये गलत सिग्नल है। इससे धनहानि होती है और धनहानि के साथ साथ सम्मान भी प्रभावित होता है। आज ध्यान दीजिएगा रोटी बनाते समय कि कहीं आपका चकला आवाज तो नहीं करता है। और आपके चकले से अगर रोटी बनाते समय आवाज आ रही है तो इसको आप बंद करिएगा। कैसे बंद करेंगे? चकला अगर नहीं बदल सकते हैं तो बंद कैसे करेंगे? तो तीनों पाए जो उसके होते हैं उसमें देखिए कि किस तरफ ये लुढ़क रहा है। जहां लुढ़क रहा हो उसके नीचे थोड़ा सा कागज लपेट करके लगा दीजिए, जिससे उसकी आवाज आना बंद हो जाए। चकला बेलन हमेशा खड़ा करके रखना चाहिए जब उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और कभी भी किसी भी बर्तन पर या किसी जगह चकले और बेलन को लेटा कर नहीं रखना चाहिए। ये बात भी समझ लीजिए। चकले और बेलन को अगर आप लेटा करके रखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोग, एक तो राशन के जहाज होते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, दूसरी बात असंतोष बहुत ज़्यादा मन में रहता है। तो किस दिन चकला बेलन खरीदना चाहिए और किस तरह का चकला बेलन आपको किचन में रखना चाहिए, इस सब मैं विस्तार से आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रितेश महाराजगंज से। बहुत स्वागत है रितेश जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो पंडित जी, प्रणाम। सदा सुखी रहो रितेश जी। हाँ, मेरा नाम रितेश कुमार पांडे है सर जी। मेरा जन्म 20 अप्रैल 1983 को रात 10:28 में महाराजगंज यूपी में हुआ है सर जी। हैं। तो सर अभी तक हम कुछ काम धाम नहीं करते हैं सर। ऐसा है, कुछ रोजगार के क्षेत्र में बताइए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। देखो रितेश, बहुत देर हो गई है। आपका 37 साल पूरा हो गया और 37 साल उम्र का आधा कालखंड व्यतीत हो गया और आपने अभी तक कुछ किया नहीं है। अब आपको 1 मिनट भी विलंब नहीं करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, आप उसके इंतजार में रहिए, लेकिन आपको जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको तत्काल पानी का व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए, मिनरल वाटर का व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। और आपके गमन स्थान का स्वामी बुध है, आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी चाहिए महाराजगंज से। और जिस दिन घर छोड़ करके आप पश्चिम दिशा की यात्रा करेंगे उसके बाद आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसा जरूर करें। और अगर आप पानी का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर का व्यवसाय करना चाहिए या फिर किसी प्रकार के केमिकल का भी व्यवसाय करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।